राणा सांगा ने क्या सचमुच बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? क्या राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी? इसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इस विवाद को शुरू किया है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन ने। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि औरंगजेब को मुसलमान कभी अपना आदर्श नहीं मानते हैं, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन राणा सांगा के कहने पर बाबर भारत आया था और भारत के हिंदू जो है वो राणा सांगा के वंशज हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गद्दार के वंशज हैं और इस वजह से जो है काफी विवाद बढ़ गया है और राजस्थान के तमाम नेता जो है वो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। तो एक बार फिर से इतिहास जो है विवाद का विषय बन गया है। राणा सांगा कौन थे, चलिए ये हम आपको बताते हैं। 1508 में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। वो महाराणा प्रताप के दादा थे। आपको बता दें कि राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 99 युद्ध आपको बता दें राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 99 युद्ध लड़े। जी हाँ, और उनमें से ज्यादातर युद्ध वो जीते। सिर्फ आखिरी लड़ाई जो उनकी थी 1527 में खानवा का युद्ध, उसमें वो हारे थे और उसके बाद उनके ही लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था और जब उनका निधन हुआ था तो वो सिर्फ 46 साल के थे। आपको ये बता दें कि उन्होंने इतने युद्ध लड़े थे कि उनके बॉडी पे 80 से ज्यादा जख्म थे। उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था, उनका एक कान कटा हुआ था और उनका एक पैर भी ठीक से नहीं काम करता था। तब भी वो युद्ध लड़ा करते थे और जो है और भारतीय इतिहास में हमेशा से राणा सांगा को एक महान योद्धा बताया गया। उनका साम्राज्य आपको बताए आगरा से लेकर गुजरात तक फैला था। एक लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। लेकिन जो इब्राहिम लोदी शासक था जिसकी दिल्ली पे सल्तनत थी, उनके साथ उनकी जंग होती रहती थी और 18 बार से ज्यादा जो है इब्राहिम लोदी के साथ उनकी जंग हुई और हर जंग को राणा सांगा जीतते थे। आपको ये बताया कि ये कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन बाबरनामा में भी इसका जिक्र नहीं है। बाबरनामा में ये जिक्र है कि जब पानीपत की लड़ाई के बाद राणा सांगा से उनकी बातचीत हुई थी, ये जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी के अपने ही लोग उससे नाराज थे। उसके चाचा, उसके चचेरा भाई, उसके उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे और लोदी जो वंश है उसमें जो है बगावत शुरू हो गई थी और उनमें से एक जो है बाबर के दरबार में गया था। वहीं बाबर की खुद की सत्ता वहां पर छिन गई थी और उसके बाद वो चंगेज खां और तैमूर का वंशज था और वो अपने लिए एक ऐसी जमीन तलाश रहा था जहां वो शासन कर सके। तो भारत के दिल्ली जो है उस पर उसकी नजर थी और जब उसको भारत से निमंत्रण भेजा गया तब उसने अपने जासूस पंजाब में लगाए और जब उसको लगा कि वो भारत के दिल्ली पे सत्ता स्थापित कर सकता है तो उसने शुरू किया। आपको बता दें कि पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और 5वीं बार में वो जो है भारत में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना की।